नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंसान के दिमाग के सबसे बड़े रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस। शिक्षा मनोविज्ञान के ये बुनियादी सिद्धांत न सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बल्कि असल में ये हमें बताते हैं कि हम इंसान चीज़ों को सीखते कैसे हैं। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज हम मनोविज्ञान के 5 धुरंधरों और उनके शानदार सिद्धांतों को कवर करेंगे। स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गार्डनर, स्टर्नबर्ग और गिलफोर्ड। सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सिद्धांत से, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। अब जरा सोचिए, वो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले ये माना कि हमारी बुद्धिमत्ता के असल में 2 अलग-अलग हिस्से होते हैं, जिन्हें हम जी फैक्टर और एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। आइए पता लगाते हैं। बिल्कुल सही, ये क्रांतिकारी विचार था चार्ल्स स्पीयरमैन का। उन्होंने बड़ी ही दिलचस्प बात कही कि हमारी दिमागी क्षमता मुख्य रूप से 2 अलग-अलग प्रणालियों में काम करती है। एक है सामान्य यानी जनरल और दूसरी है विशिष्ट यानी स्पेशल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जी फैक्टर या जनरल एबिलिटी वो मेन इंजन है जो मैथ्स, साइंस और भाषा जैसे हर सब्जेक्ट में काम आता है। लेकिन ये एस फैक्टर क्या है? ये किसी का सुपर पावर है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई में भले ही एवरेज हो, लेकिन वो गाना ऐसा गाता है कि बस पूछे मत। वो इसकी एकदम स्पेशल एबिलिटी है। और हाँ, एग्जाम के नज़रिए से देखें तो ये एक बहुत ही क्रूशल सीटेट पॉइंट है। इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि स्पीयरमैन का सिद्धांत मतलब जी फैक्टर प्लस एस फैक्टर। बहुत ही सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन के बाद एक बड़ा सवाल उठा, क्या हमारी बुद्धि सच में सिर्फ 2 हिस्सों में बटी है? ये बहुकारक यानी मल्टी फैक्टर का नया आइडिया आखिर किसने दुनिया के सामने रखा? और इसका जवाब है थॉर्नडाइक। इन्होंने पुरानी सोच को एकदम पलट दिया। उन्होंने कहा, देखिए, बुद्धि कोई एक सिंगल ब्लॉक नहीं है, बल्कि ये कई छोटी-छोटी एकदम अलग-अलग क्षमताओं का एक विशाल ग्रुप है जो साथ मिलकर काम करता है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये बात एकदम सटीक बैठती है। अक्सर देखने को मिलता है कि कोई स्टूडेंट मैथ्स में तो एकदम जीनियस है, लेकिन इंग्लिश में उसे संघर्ष करना पड़ता है। या कोई स्पोर्ट्स के मैदान पर तो चैंपियन है, लेकिन क्लासरूम में बस एवरेज है। थॉर्नडाइक के हिसाब से यही साबित करता है कि हमारी क्षमताएं अलग-अलग बंटी हुई हैं। तो एग्जाम्स के लिए हमारा दूसरा सबसे जरूरी सीटेड पॉइंट यह है कि बहुकारक या मल्टी फैक्टर थ्योरी का सीधा कनेक्शन थॉर्नडाइक से है। इसे जरूर याद रखना है। अब आते हैं तीसरे सिद्धांत पर, जो काफी दिलचस्प है, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो सवाल यह है कि वो कौन से दूरदर्शी विचारक थे जिन्होंने दुनिया से ये कहा कि हर बच्चा अपने आप में एक अलग और बिल्कुल अनोखे तरीके से बुद्धिमान होता है। वो थे हॉवर्ड गार्डनर। सच कहूं तो उनका मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत बहुत ही कमाल का है। ये इस बात की वकालत करता है कि हर इंसान के भीतर बुद्धिमत्ता की अपनी एक अलग ही चमक होती है। कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं होता। गार्डनर ने इसे कई अलग-अलग कैटेगरीज में बांट दिया। जैसे क्या कोई कमाल की धुनें बनाता है, तो उसमें संगीतात्मक बुद्धि बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी आसानी से पहेलियां सुलझा लेता है, वो उसकी तार्किक क्षमता है। इसी तरह बेहतरीन बोलने या लिखने वाले में भाषाई और एक शानदार डांसर या एथलीट में शारीरिक बुद्धि होती है। मतलब हर किसी का अपना एक अलग जीनियस होता है। और यहीं से निकल कर आता है हमारा अगला क्रूशल टेक अवे। एक टीचर की सबसे बड़ी कामयाबी इसी में है कि वो क्लास के हर एक बच्चे की उस छिपी हुई अनोखी प्रतिभा को पहचाने और इसे निखारें। ये पॉइंट पेडागॉजी के लिए बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत नंबर 4 पर, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत। अब किताबी ज्ञान से थोड़ा बाहर निकलते हैं। बुद्धिमत्ता को 3 प्रैक्टिकल हिस्सों में यानी ट्रायर्किक थियरी में बांटने का क्रेडिट किसे जाता है? सही जवाब है स्टर्नबर्ग। उनका बड़ा ही क्लियर मानना था कि जो असली इंटेलिजेंस है ना, वो क्लासरूम की 4 दीवारों या सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये असल जिंदगी की टेढ़ी-मेढ़ी चुनौतियों से निपटने की कला है। स्टर्नबर्ग ने इसे 3 आसान हिस्सों में समझाया। पहला है विश्लेषणात्मक, जिससे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरा है रचनात्मक, जो एकदम नए और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को जन्म देता है। और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। इसका सीधा सा मतलब है किसी मुसीबत या आम जिंदगी में तुरंत और बिल्कुल सही फैसला लेना। देखा जाए तो असल जिंदगी में यही सबसे ज्यादा काम आता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और 5वें सिद्धांत पर, गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत।
जरा सोच कर देखिए, हमारे मेंटल स्ट्रक्चर या कहें स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट का सबसे डिटेल और कॉम्प्लेक्स नक्शा किस मनोवैज्ञानिक ने तैयार किया था? वो थे गिलफोर्ड। इन्होंने तो इंसानी सोच के इस पूरे जाल को इतनी बारीकी से मैप किया कि क्या कहने। गिलफोर्ड के लिए बुद्धि कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि कई मानसिक प्रक्रियाओं से मिलकर बना एक शानदार 3D मॉडल है। इन मेंटल प्रोसेस में गहराई से सोचना, चीज़ों को समझना, याद रखना और रचनात्मकता यानी कुछ नया क्रिएट करना शामिल है। खैर, इन सभी शानदार सिद्धांतों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पर हमें ज़रूर विचार करना चाहिए। क्या हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम सच में इंटेलिजेंस के इन अलग-अलग रूपों की कद्र करता है, या फिर हम आज भी टैलेंट को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के नंबरों में तौल रहे हैं? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं ख़त्म करते हैं। इसमें हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।